खाने का बहुत तकलीफ है। हम लोग का घर द्वार नहीं है, भांज गया, जल गया। मोदी हमसे डरता। 3 ऐसे बिल हैं जिसको लेके टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 10 महीने से लगभग 300 से अधिक दिन से हमारे किसान भाई वहां पर अपने आंदोलन को कर रहे हैं। मेरे वर्तमान देश की सरकार, मेरे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, चाहे वो बिहार के कृषि मंत्री हो अमरेंद्र सिंह जी, हम पूछना चाहेंगे किसानों के तीनों विधेयक। पहला वो कहते हैं कि कृषि उत्पाद व्यवसाय और वाणिज्य विधेयक जो पहला था, दूसरा कृषि सेवा बिल, और तीसरा जो एक दायरे में सभी स्टॉक को रखा जाता था उस स्टॉक से मिटाने वाले। इन तीनों बिल के खिलाफ अगर वहां पर हमारे किसान भाई अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं तो आपको उनसे बात करने में क्या तकलीफ है? आप एमएसपी क्यों नहीं देना चाहते? आप हम छोड़ दीजिए दिल्ली का मामला, आप छोड़ दीजिए। आज बिहार में एपीएमसी मंडी को खत्म होने के बाद मालूम है आज पंजाब और हरियाणा का किसान जागृत है। पंजाब और हरियाणा के किसान की प्रति वर्ष आय 2,47,000 रुपया है, और मेरे बिहार के किसान की प्रति वर्ष आय कितनी है आपको मालूम है? 35,000 रुपया प्रति वर्ष। मेरे किसान की आय 35,000 से 40,000, और पंजाब के किसान की 2,45,000। उसके बाद भी किसान पंजाब और हरियाणा का लड़ गया, वो सिख और वो जाट लड़ गया, क्योंकि वो किसी के अपने खेती के बिहार के जैसा बर्बाद होने नहीं देना चाहता था। हमको 2006 में हमारी एपीएमसी मंडी खत्म कर दी गई। हमको क्या दे दिया गया उसकी जगह? पैक्स। पैक्स क्या हमारी एमएसपी पे खरीद करता है? नहीं। क्या पैक्स एमएसपी पे हमारे आज मात्र बिहार में 20% से 30% फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती है। अब पूछना चाहेंगे कि पैक्स का आपने वो कर दिया, एपीएमसी मंडी समाप्त कर दी गई। आज एपीएमसी मंडी को लेकर पंजाब और हरियाणा लड़ रहा है। आज वो एपीएमसी मंडी को समाप्त कर देने की वजह से बिहार में पलायन बढ़ा है, बिहार में खेती। लोकसभा का ये बिल कहता है सर, लोकसभा का ये सर्वे कहता है 2015 और 2016 का कि बिहार का पर किसान 11,000 रुपए का कर्जदार है। उसके बाद अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ। ये हालात मेरे किसान की, या तूफान में हम बर्बाद हुए, खास करके अररिया, कोसी और सीमांचल या तूफान में बर्बाद हुआ कि नहीं? क्या हमें दी गई कुछ व्यवस्था? क्या हमें उसकी बीमा दी गई? क्या हमें वो सुविधा दी गई? आज अगर हम नहीं लड़े, पंजाब के लोग जागृत थे, जागृत थी हरसिमरत कौर, अपने पंजाब के लोगों को सदन से इस्तीफा देना मंजूर किया, राजनीति के अपने मंत्री पद को इस्तीफा दे दिया, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए लड़ गई। मेरे बिहार में कई मंत्री, कई विधायक इस्तीफा देंगे इस मुद्दे पे। कई मुद्दे पे एमएसपी पे बात करते हैं। कई किसान है जो किसानों की लागत की बात करते हैं, जो सीटों की बात करे, या किसानों की जमीन का जो हमारा किसान की मांग। देखिए, किसान आंदोलन की जो हमारी मांग है, हम चाहते हैं कि कृषि विधेयक के साथ साथ उसको उसके परिवार की लागत, उसके ज़मीन की जो मेहनताना जो उसके परिवार का मजदूर करता है उसको जोड़कर, इन सब चीज़ों को जोड़कर जो एमएसपी होती है। मक्के का एमएसपी में मालूम है सर, एमएसपी मक्के पे कितना था? 1850 रुपया। कितना था एमएसपी मक्के पे? 1850 रुपया मेरे सीमांचल में, मेरे अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में, किशनगंज में। और मेरे किसान ने कितने में बेचा आपको मालूम है? 1100, 900, 1000। क्या ये हम नहीं लड़ेंगे? हमारे बिहार में वर्तमान में किसान नेता कौन है सर? सर, किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाला कौन है? कौन है जो प्रति हेक्टेयर पे बात करेगा? कौन है जो एमएसपी की बात करेगा? कौन है जो एपीएमसी मंडी की बात करेगा? कौन है जो हमारी फसलों की बर्बादी पे बात करेगा? कोई नहीं। लेकिन वो वहाँ लड़ रहा है। हम चाहते हैं कि उसके लड़ाई में यहाँ से साथ दे, अररिया से साथ दे, पूर्णिया से साथ दे, सीमांचल से साथ दे। इसलिए पूरी ताकत के साथ आज अररिया को बंद बनाने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के आह्वान पे संयुक्त किसान मोर्चा, सभी पार्टी और सभी संगठन, संयुक्त किसान के साथ ही भाकपा माला कांग्रेस, सभी लोगों का जन अधिकार पार्टी ने भी समर्थन किया है, और हम लोग इसमें बेबाकी से लड़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये तीनों कानून रद्द किए। हमारा नाम हुआ जितेंद्र यादव, जेडी यादव, राष्ट्रीय युवा महासचिव सह प्रवक्ता जन अधिकार। देखिए, प्रदर्शन तो पिछले 10 महीने से हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। आप जानते हैं, मीडिया के कर्मी हैं, कि पिछले 10 महीने से 3 कृषि कानून के खिलाफ और बढ़ती महंगाई के खिलाफ, उसमें एक जुड़ गया है जो बिजली संशोधन बिल है उसके खिलाफ, और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए, यानी किसान जो दिन रात खटते हैं
जब वो अनाज बोरी में कसकर बेचते हैं तो उनका घर नहीं चलता है, उतना भी नहीं मिलता है जितना उनकी लागत होती है और मेहनत होती है। इसलिए किसान हलकान है। आज 27 तारीख को भगत सिंह का जन्म दिवस भी आपको याद रखना चाहिए। उनके स्मृति में पूरे देश के किसान सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप अपनी जिद छोड़िए, हट छोड़िए और किसानों को उनका हक दीजिए। धन्यवाद। अब हम लोग ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून बनाई है उसके खिलाफ हम लोग सड़क पे हैं। किसान मोर्चा के आह्वान से हम लोग किसान को समर्थन कर रहे हैं। आज किसान 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार आज तक उनसे एक बात नहीं किया। क्या बात? बिल्कुल उन्होंने कहा एक कॉल की जरूरत है। क्या वो कॉल नहीं कर सकते हैं? शर्म आती है किसान से बात करने के लिए। हमारे किसान अन्नदाता से बात करने में क्या दिक्कत है उनको? अगर किसान की अच्छाई के लिए ये कृषि है उनको आगे बताएं और हड़ताल को तोड़वाएं। आज हम लोग उनके समर्थन में हैं और पूरे अररिया को बंद करवाएं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद बदरुल आलम हुआ, अखिल भारतीय नौजवान संघ सहायक सचिव अररिया। हम लोग खाने से बहुत भिखारी है और रहने में बहुत भिखारी है। हम लोग का बदन में पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है। हम लोग खाने का बहुत तकलीफ है। हम लोग का घर द्वार नहीं है, भांज गया, जल गया, खत्म हो गया, डूब गया। हम लोग कैसे रहेंगे? बाल बच्चा लेकर कैसे नौतावारिया पहुँचे, सैदाबाद गए। जमीन नहीं है, थारो होने का जमीन नहीं है। बसने का जमीन जगह है। ऐसा बदकार सरकार कहीं नहीं देखे। पूरे भारत को, पब्लिक को चूस के पूरे बदन को खून खा लिया। वो कैसे रोजी रोटी चलेगा? कैसे बनिहार कमा करके खाएगा? सब चीज एकदम की बिता दिया। जब से सरकार बना, चिड़िया चुरगुन माल मवेशी सबको वो एकदम ले लिया। कैसे चलेगा? कैसे कमा करके खाएगा? 10 महीना से वो धरना धर के रहता है, भूखा प्यासा। उसका कौन रिश्तेदार होगा? तो हम सब अच्छे हैं कि वो सरकार नहीं है अच्छी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गुलेसा खातून। को सफल बनाया इन्होंने, सारे दुकान को बंद करके सफल बनाया। सभी को कष्ट है, मजदूर से लेकर के हमारे बिजनेसमैन को भी बहुत कष्ट है। ये सरकार हिटलर शाही कर रहे हैं। ये सरकार हर चीज को अंकुश कर रहे हैं, प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। ये अपने मोनोपोली कर रहे हैं। हमारे वोट से ये सरकार बनी, हम ही को जो है सो इन्होंने बेवकूफ़ बना करके हमारे लोग को रख रहे हैं। हमारा जो है सो सारे बॉर्डरों पर जो है किसान ने आंदोलन कर रहे हैं और सारे और प्रदेश को कुछ मांग मिल रहा है, बिहार के साथ अन्याय कर रहा है। बिहार में किसी प्रकार का जो है लाभ नहीं देना चाहती है। मंडी में क्या आपकी डिमांड मांग क्या थी? हमारे मांग क्या है? अभी डीजल की रेट इतनी बढ़ गई है, सारे अनाज का रेट बढ़ गया है। खाने वाला तेल जो 14 रुपये था वो अभी 200 रुपये है। यही सब हमारा मांग है। और क्या है? महंगाई को कंट्रोल करे, महंगाई को नियंत्रण करे, महंगाई को कम करे। हमारे किसान का जो समस्या उसको देखे। खाद बीज इतनी महंगा में खरीदते हैं और उनका जब उपज होता है तो रेट जो है जो कम कर देता है और बड़े बड़े पूंजीपतियों का गोडाउन में चुकवा देता है। इसके बाद फिर वो महंगा दाम में बिकता है। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन में शरीक हैं। इससे भी बड़ा आंदोलन होने वाली है। बंद कर रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल पर बैठे किसानों के सपोर्ट में, और क्योंकि हम लोग भी अभी तक, आप लोग भी अभी तक जान चुके हैं किसान क्यों हड़ताल पर 1 वर्ष से डटे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान का चक्का जाम किया। ऐसा नहीं है कि खाली अररिया में प्रशासन के विरोध में या पुलिस के विरोध में ये चक्का जाम हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान का चक्का जाम है। आज पुलिस अफसर को, सिपाहियों को मालूम पड़ना चाहिए ये उनके खिलाफ नहीं है। यह किसानों का की जो मांगे हैं, पिछले साल 15 सितंबर से 30 सितंबर तक पार्लियामेंट बुलाया गया, जबकि पूरा देश
कोविड के आक्रामक रूप से गुजर रहा था, उन्होंने चुपके से 3 किसान विरोधी कानून पास किया। मोदी सरकार अब कहती है कि सबों की सलाह से हमने किया, ये गलत है। हमेशा ये सरकार झूठ बोलती रही है, इलेक्शन भी जीतती है झूठ बोलकर। यहाँ की जनता बहुत सीधी है, लेकिन वो जानते नहीं सीधे लोग जब सत्य की पहचान कर चुकते हैं तो वो बहुत ही भयंकर आक्रामक हो सकती है। चक्का जाम कर रहे हैं, लगातार हड़ताल कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भाइयों, हम लोगों का आज का ये जो बंद है, ये खाली अररिया में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। और हम लोग अपने भी समझदारी से सोचते हैं कि 2 बजे हम लोग ये जाम खोलेंगे। हाँ, 2 बजे खोल देंगे, बिल्कुल सब सर्वसम्मति से 2 बजे खोल देंगे। एक तरह से कोई कंपनी जो है ना शराब बेचता है, उसका दाम अगर 34 रुपया है, अगर 44 टका करना होता है तो 10 रुपया का सामान उसी साथ में जमा देता है। अब 1 महीना के बाद में वो सामान गायब हो जाता है, दाम 44 टका हो जाता है। तो सरकार जो है कोई भी चीज़ को वादा करता पूरा नहीं करता। आज ये 3 कानून जो लाया है किसान के समर्थन में, हम इसका विरोध करते हैं। किसान को मांग को पूरा हो। आप नज़र उठा देख सकते हैं कि अररिया बंद है, इसी तरह से पूरा भारत बंद है और किसान का मांगों को पूरा नहीं करता है। हम इससे भी ज़्यादा आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ? हम अभिषेक कुमार, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन जिला सचिव। अंबानी की दलाली करना बंद करो, उचित दाम फसलों का देना होगा। बिहार में पीएमसी मंडी लागू करो, बिहार में पीएमसी जिंदाबाद। काला कानून वापस